राधे राधे। बड़ों का सम्मान, प्रेम, सहुद आज प्राय समाप्त हो गया है और इसका कारण हम स्वयं हैं। एक बार की एक घटना है। एक व्यक्ति एक आश्रम में उससे मुलाकात हुई। वो फूट फूट कर रोने लग गया और उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे जहाँ तक याद है मैंने कभी अपनी संतान को किसी प्रकार का भी दुख नहीं दिया। उन्हें सदैव अच्छे मार्ग प्रशस्त किए, अच्छी राह बताई, जीवन में उनको अच्छा मार्गदर्शन दिया। परंतु आज उन्होंने मुझे इस वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया। ये क्या कारण है? मेरे किस जन्म की मुझे क्या सजा प्राप्त हुई है, मुझे पता नहीं। तब उन गुरुदेव ने ध्यान, क्योंकि पुराने जो ऋषि मुनि थे वो बहुत सिद्ध हुआ करते थे, तो उन्होंने ध्यान लगाया और कहा कि क्या तुमने कभी अपने भाइयों का, बहनों का सम्मान किया, अपने बड़ों का आदर किया? तब वो थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने कभी अपने बड़ों का, भाइयों का सम्मान नहीं किया। तब गुरुदेव ने कहा, तो फिर यही सब शिक्षा तो आपकी संतान ने ग्रहण की। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम ईर्ष्यावश अपने ही लोगों से जलन महसूस करते हैं। उनकी जो तरक्की होती है, जब हमारा कोई संबंधी कामयाब होता है तो अक्सर हम उसकी निंदा ही करते हैं, हम उसकी चुगली ही करते हैं, हम उसके लिए कुछ ना कुछ अपशब्द ही कहते हैं। और यही हमारी संतान सुन रही है, हमारे नेचर को सीख रही है, हमारे एक्शंस को रिकॉर्ड कर रही है। क्योंकि बच्चों में ग्रास्पिंग पावर बहुत होता है। क्योंकि देखिए, हम जब इस धराधाम में आए थे हमें बोलना तक नहीं आया, हम केवल रोते थे। रोते रोते एक बालक बड़ा होता है, तब वो आप अपने नाम को पहचानने की कोशिश करता है। जब आप उसको बोलेंगे चिंटू, पिंटू या जो भी आप उसको नाम से संबोधित करोगे, तो वो पलट कर देखता है। मतलब उसकी ग्रास्पिंग पावर की जो शक्ति है वो हर बच्चे में बचपने से होती है। साल 2 साल का जब वो होता है वो तुतला के बोलना शुरू कर देता है। 3-4 साल में तो उसकी वाणी अच्छी आ जाती है, वो स्कूल जाने लग जाता है। और जब वो 10वीं कक्षा तक आता है तो पूर्ण रूप से उसकी बुद्धि प्रचुर मात्रा में सारा ज्ञान प्राप्त कर चुकी होती है। तो इनका ग्रास्पिंग पावर किस लेवल का है ये विचार कीजिए। परंतु होता क्या है कि जिन बच्चों को घर में भक्ति की शिक्षा दी जाती है उन बच्चों में विचार जो है वो बहुत ही सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। परंतु यदि घर के बड़े लोग ही, जैसे होता है ना, चाचा, ताऊ, बुआ, मामा इत्यादि को यदि हम बुरा भला कहते हैं या उनकी निंदा करते हैं अपनी संतान के सामने, तो वो क्या सीख रहे हैं आपसे? निंदा करना। और ये छोटी सी भूल हमसे आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। यदि कोई व्यक्ति, अपना छोटा भाई आ जाए और अपना संतान अपने बगल में खड़ी है और यदि हम उसे बोलते हैं कि जाओ उनके चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो, भले ही वो अच्छे हैं या बुरे हैं ये हम जानते हैं, परंतु हमारा नैतिक कर्तव्य यह बनता है कि हम अपने छोटे भाई को या अपने बड़े भाई को उसको सम्मान अवश्य रूप से दें, उसका व्यवहार, उसके कर्म उसके साथ। लेकिन हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम अपनी संतान को कहें कि आप उनके चरण स्पर्श करें, ये आपके बड़े हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और यदि आपकी संतान बाद में आपको बोलती है कि वो आपका तिरस्कार करते हैं, वो आपकी अवहेलना करते हैं या आपके लिए अपशब्द कहते हैं, तो हमारा काम ये है कि हम उन बातों को बाजू में रखें, यानी उस पर विचार न करें और अपनी संतान को ये समझाएं कि वो कुछ भी करते हों
तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा, तुम्हें उनका सम्मान करना होगा, चाहे भले ही वो मेरा सम्मान करें या ना करें। ऐसी शिक्षा यदि आज हम अपने संतान को देते हैं तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर आपकी संतान आपका सम्मान नहीं करेगी? अवश्य करेगी। परंतु होता इसका उल्टा है। हम अपनी ही संतान को गलत मार्ग सिखा रहे हैं बचपन से। उन्हें निंदा करना सिखा रहे हैं, उन्हें झूठ बोलना सिखा रहे हैं, उन्हें पाखंड की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए, होता यह है कि हर पल हर क्षण हम कोई ना कोई ड्रामा इस दुनिया में चलता ही रहता है। देखिए, लाखों की भीड़ इस दुनिया में है, परंतु सबसे बड़ा सुख हमें केवल अपने अपनों से ही प्राप्त होता है। और आज हम अपनी संतान को ही अपने अपनों के खिलाफ कर रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कलयुग में किसी ने कहा है कि कलयुग शक्ति संगठ है, मतलब संगठन से ही कलयुग में आप हर सुख प्राप्त कर सकते हो। और आज यदि आप वृद्धाश्रम में हो, तब उस गुरुदेव ने कहा कि यदि आज आप वृद्धाश्रम में हो तो उसका प्रमुख कारण आपका अपना व्यवहार है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे की गलतियों को तो देख सकते हैं, परंतु अपने स्वयं की गलती को हम कभी नहीं देख पाते। हम अपने आप को गलत कभी समझते नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी द्वारा किए गए व्यवहार को यदि हम बदल दें तो हमारी संतान का व्यवहार भी अवश्य रूप से बदल जाएगा। और यदि हम चाहते हैं कि अपनी संतान को हम पावरफुल बनाएं, उन्हें इस दुनिया में सक्षम बनाएं, तो उन्हें विद्या के साथ साथ संस्कार देना परम आवश्यक है। आज हम पुत्र को तो सब प्रकार की छूट देते हैं, परंतु बिटिया को हर जगह बांधते हैं। हम भेदभाव करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिनके 2 या 3 संतान होती है, यदि आप उन संतानों से पूछो कि क्या आपके माता पिता ने आपको समान रूप से प्रेम दिया है, तब वो अवश्य कहेंगे कि भैया को, बड़े भैया पे पिताजी का दिल था, माताजी जो है मंझले भैया से प्रेम करती थी, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है। ऐसे अक्सर हम किसी के भी घर जाएं तो आज यही देखने को मिलता है कि हम अपने माता पिता की धन दौलत तो समान रूप से बांटना चाहते हैं, परंतु उनके संस्कार हम ग्रहण नहीं कर पाते। और यही हमारे पतन का पहला मार्ग प्रशस्त होता है। आज यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को अपने संस्कार के साथ साथ अपनी भक्ति प्रदान करनी होगी, क्योंकि जब तक हम उन्हें भक्ति प्रदान नहीं करेंगे उनके जीवन में सुख स्थायी रूप से नहीं रह सकता। केवल गोविंद की भक्ति, केवल शंकर जी की भक्ति, या आप किसी भी भगवान को चाहें, जैसा मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भगवान गोविंद के समीप जाएं, किसी एक का मार्ग चुनें, किसी एक के मार्ग पर चलें। चाहे आपको भगवान शिव पसंद हो, चाहे गणेश जी पसंद हो, चाहे माता रानी पसंद हो, जो आपके इष्ट देव हों, आप उनकी आराधना करें। न केवल आप करें, अपितु अपनी संतान से भी उनकी आराधना करवाएं, क्योंकि जब तक आपकी संतान भक्ति में नहीं होगी तब तक उनके ऊपर असुरी प्रभाव बना रहेगा। क्योंकि कलयुग जो है ये तमोगुण से संपन्न है। यहाँ असुरत्व हर किसी व्यक्ति में आपको दिखेगा। यहाँ राम मिलने मुश्किल है, परंतु रावण हर किसी में आपको प्राप्त होगा। छल, कपट, माया, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, हर प्रकार की ये सारी वस्तुएं इस कलयुग में हर व्यक्ति में विद्यमान हैं, परंतु राम हर व्यक्ति में विद्यमान नहीं होते। और कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी संतान को भक्तिवान बनाएं,
कई लोग होता है ना, पुरुषार्थी बनाते हैं, कोई विद्यावान बनाता है, कोई गुणवान बनाता है, कोई धैर्यवान बनाता है। परंतु मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भक्तिवान बनाएं, क्योंकि यदि वह भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, भक्ति में रहते हैं। आज देखिए भगवान बजरंगबली को, वो सदैव राम नाम में तत्पर है। आज भी इस कलयुग में वो अजर अमर हैं। त्रेता में भगवान श्री राम साकेत धाम चले गए। भगवान श्री राम साकेत पहुंचने के बाद भी आज भी बजरंगबली इस धरा धाम में जीवित हैं। आज भी यदि आप श्रद्धा से, मन के भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, या राम धुन गाते हैं, या अखंड रामायण का पाठ करते हैं, तो एक आसन हनुमान जी के लिए भी रखा जाता है, क्योंकि आज भी वो अजर अमर है। तो जब भक्ति की धारा में भगवान बजरंगबली अजर अमर हो सकते हैं, तो क्या आपकी संतान सुखी नहीं हो सकती? क्या आपकी संतान आपका ध्यान रखने वाली नहीं हो सकती? लेकिन इसका बीजारोपण आपको करना होगा भक्ति के मार्ग से। यदि आप भक्ति के बीज अपने खेत में लगाएंगे, तभी तो वो फलदार वृक्ष बनेंगे। यदि आप उनको द्वेष के बीज, यदि आप ईर्ष्या के बीज, यदि आप क्लेश के बीज प्रदान करोगे, तो वो आपके जीवन में कांटे ही बोएंगे। अब ये निर्णय हम सभी को करना है कि हम अपनी संतान को सुखी और समृद्ध यदि करना चाहते हैं, तो उन्हें भक्तिवान बनाना होगा। भक्ति में अपने मन को उनको लगाना होगा। जब तक वो भगवान का नाम नहीं लेंगे, उनके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। वो कहते हैं ना, जिसने राम धुन गा ली, जिसने गोविंद नाम गा लिया, नित्य प्रति अपने बच्चों के साथ आप स्वयं बैठ करके आधी घंटा क्यों ना हो, 20 मिनट क्यों ना हो, 10 मिनट क्यों ना हो, संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। यदि आपसे कोई पूजा पाठ नहीं बनता है, यदि आप कोई संस्कार उन्हें नहीं सिखा सकते हैं, तो केवल हरि भक्ति उन्हें सिखा दीजिए, क्योंकि इस कलयुग में केवल हरि भक्ति ही वो दिव्य औषधि है, जिसके प्रभाव से उनके सारे अवगुणों का नाश हो जाएगा। क्योंकि चाहे भले इच्छा से हो या बगैर इच्छा से हो, व्यक्ति यदि गोविंद का एक बार भी श्रद्धापूर्वक नाम उच्चारण करता है, तो उसके जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। भागवत पुराण की एक कथा में अजामिल केवल अपने संतान का नाम केवल नारायण रखने की वजह से वो गोलोक धाम को प्राप्त हुआ। विचार कीजिए, जब यमदूत उसे लेने आए, तब उसके मुंह से नारायण नारायण केवल 2 बार उसने अपने जीवन में नारायण का नाम पुकारा। भले ही वो नाम उसकी संतान का था, परंतु उसी क्षण आकर के भगवान के दूतों ने यमदूतों से उसकी रक्षा की, और यमदूतों को ये कहा कि जो व्यक्ति मरणासन के समय भगवान गोविंद का नाम लेता है, वो वैकुंठ को जाता है, न कि यम के द्वार जाता है। अब आप सोचिए, केवल 2 बार नारायण नाम लेने से यदि उसे वैकुंठ प्राप्त हो सकता है, तो आप यदि अपनी संतान को बचपन से ही हरि नाम की दीक्षा दे दें, हरि नाम का उच्चारण उसे सिखा दें, हरि नाम उसके जीवन में भर दें, तो क्या वो आपको कभी वृद्धाश्रम छोड़ सकता है? क्या आपकी संतान आपका तिरस्कार कर सकती है? क्या आपकी संतान आपको धोखा दे सकती है? कभी नहीं हो सकता। हम इस कलयुग में भी सतयुग को ला सकते हैं, केवल हरि के नाम से, केवल हरि के गुणगान से। तो हमारा मन सदैव हम हरि चिंतन में रखें, और नित्य प्रति यदि हम अपनी संतान के साथ किसी भी समय, देखिए भगवान हर पल आप भगवान को याद कर सकते हैं, उनके कीर्तन का कोई समय नहीं है। आप भोजन करके भी कर सकते हैं कीर्तन,
केवल हमें भाव चाहिए और घर में बैठ कर के आप ताली संकीर्तन भी कर सकते हैं। किसी वाद्य या यंत्र की या किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। केवल गोविंद के पास आपको अपने मन को समर्पित करना है। एक बार इस विषय पर अवश्य विचार करें। राधे राधे।